नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट और मैं हूं आपके साथ अंजलि। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया के बीच सबसे बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में, बिल्कुल सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज राजधानी उद्धव ठाकरे की रैली महाराष्ट्र में। आज शिवसेना और मनसे के संयुक्त विजयी रैली हुई। करीब 20 साल बाद एक मंच पर दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे नजर आए। सिवान में ट्रिपल मर्डर केस में अपडेट आपको बता दें, बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया कोडिया में तीसरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस गंभीर मामले में पुलिस ने अब तक 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 10 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस अब तक 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ के लिए 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एसपी मनोज तिवारी ने विशेष जाँच टीम का गठन किया, जो हत्याकांड के हर एंगल से जाँच कर रही है। और फिर राजभर ने प्रधानमंत्री को लिखा लेटर। सुहेल देव पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। लेटर की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। लेटर में पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण में बंटवारा करके उप वर्गीकृत आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी की गई है। संभल हादसे में दूल्हे समेत 8 की मौत पर दुखी हुए पीएम मोदी। मृतकों को पीएम का राहत कोष से 2 लाख का ऐलान। संभल में दर्दनाक सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। यहां बारात जा रही बोलेरो कार कॉलेज की दीवार से अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 दिया जाएगा। मौसम विभाग का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को जलभराव, बिजली गिरने और यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी है। भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार। पीएनबी घोटाले में सीबीआई ईडी की अपील पर एक्शन। नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार के औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत हुई है। अभी इसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अमेरिका में शुरू हो चुकी है। अमेरिका अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक नेहल मोदी के खिलाफ 2 मुख्य आरोपी के आधार पर प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है। दूधिया का थूक जिहाद, गंदी हरकत, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो देख हिंदू संगठनों में आक्रोश। यूपी की राजधानी के गोमती नगर क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दूध बेचने वाला एक व्यक्ति दूध में थूक मिलाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये घटना इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है और वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं आरोपी दूधिया के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गुजरात का सहकारी मॉडल बना, महिला सशक्तिकरण की मिसाल। सालाना इनकम 9,000 करोड़ के पार। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध समितियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में इन समितियों की अनुमानित दैनिक आय 17 करोड़ रुपए थी, जिससे सालाना आय लगभग 6,310 करोड़ रुपए रही। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर रेस्टोरेंट्स को लेना होगा लाइसेंस। क्यूआर कोड से होगी पहचान। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार कांवड़ मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी से लेकर मेडिकल स्टोर की जाँच और जहाँ तक की लोगों की पहचान भी क्यूआर कोड के माध्यम से होगी। तेंदुए से भिड़ने वाले शख्स को अखिलेश यादव ने किया सम्मानित। 2 लाख रुपए का दिए चेक। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अगर कहीं चूक हो जाती तो शायद वह आज हमारे आपके बीच ना होता। वही व्यक्ति जानता होगा जिसने इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया। मुंबई में भाषा के नाम पर दादागिरी, हिंदी बनाम मराठी विवाद पर भड़के रामदास अठावले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन दिनों मुंबई में भाषा के नाम पर दादागिरी देखने को मिल रही है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मराठी हमारी मातृभाषा है और इसका सम्मान हम सभी का गर्व है। जय श्री राम, भारत माता की जय। पीएम मोदी का अर्जेंटीना में भव्य स्वागत। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की अल्वियर पैलेस होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने काफी उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी, जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए।
इजरायली मासूम नहीं मिले तो ईरान ने बलूचों पर उतारा गुस्सा, महिला की मौत, 12 घायल। ईरान ने इजरायली जासूसों की तलाश में अपने ही बलूच नागरिकों पर हमला कर दिया। सिस्तान बलूचिस्तान के गोनीच गांव में IRGC ने ड्रोन और सैन्य वाहनों से धावा बोला, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। मानवाधिकार संगठनों ने इसे जासूसी की आड़ में दमन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। प्रवासियों की विरासत को सलाम, रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई, ऐतिहासिक रही पीएम मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा ने भारत और त्रिनिदाद के संबंधों को नई ऊंचाइयां दी हैं। इस दौरान 6 समझौतों पर साइन हुए, जिसमें डिजिटल सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और खेल क्षेत्र शामिल हैं। मोदी को त्रिनिदाद का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। इस यात्रा ने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को भी मजबूत किया और भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान, दिवाली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने योजना के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल लाभार्थियों को दीपावली के बाद 1250 रुपए की मासिक सहायता की जगह 1500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 4 लीटर पेंट की पुताई में लगे 168 मजदूर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का अजब गजब मामला। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी स्कूलों की मरम्मत में भ्रष्टाचार सामने आया है। यहाँ स्कूलों में मामूली रंगाई पुताई और मरम्मत के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें फर्जी बिल और फर्जी मजदूरों की संख्या दिखाई गई है। इस भ्रष्टाचार का एक बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अवैध खनन की बलि चढ़े मजदूर, कोयला खदान धंसने से 4 की मौत, 6 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले में CCL कर्मा प्रोजेक्ट में अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई। कोयले की खदान धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई और कई घायल हुए। खबर पटना से है। व्यापारी गोपाल खेमका के मर्डर मामले में बेऊर जेल के अंदर छापेमारी, सम्राट चौधरी बोले दोषी को घर में घुसकर मारेंगे। व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई थी, इसलिए पटना की पुलिस की कई टीम इस वक्त जेल में छापेमारी कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर बात करते वक्त दिखी पाक PM शहबाज की झल्लाहट, भारत पर लगाए बेबुनियाद आरोप। अजरबैजान में आयोजित इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत पहलगाम हमले को बहाना बनाकर बिना उकसावे के शत्रुता दिखा रहा है और क्षेत्रीय शांति को अस्थिर कर रहा है। टेक्सास में भारी बारिश से आई बाढ़ पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, भयानक है ये, अब तक 24 लोगों की मौत। टेक्सास के दक्षिण मध्य क्षेत्र में भारी बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। कई अभी भी लापता हैं। इनमें कैंप मिस्टिक के 20 से अधिक लड़कियां भी शामिल हैं, जो ग्वाडालूप नदी के पास स्थित समर कैंप में थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटना पर चिंता व्यक्त की है। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।